अंधेरे का रहस्य। एक छोटे से गांव में, जहां सूर्य की रोशनी मुश्किल से ही पहुंचती थी, एक पुरानी हवेली खड़ी थी। कहा जाता था कि वहां कोई भी रात बिताने की हिम्मत नहीं जुटा सकता। हवेली के बारे में लोगों ने अनगिनत किस्से सुने थे, जो डर और रहस्य से भरे हुए थे। एक दिन गांव में एक युवक अक्षत नामक व्यक्ति आता है, जो खुद को रहस्यों का शौकीन मानता था। उसे इस हवेली के बारे में भी पता चलता है और वह तय करता है कि वह इस हवेली में रात बिताएगा और रहस्य का खुलासा करेगा। अक्षत का मन अजीब तरह की उत्तेजना से भरा था। हवेली की अंधेरी, खंडहर सी दीवारें और उसके अंदर के घने अंधेरे उसे आकर्षित करते थे। वह सोचता था, यहाँ कुछ गहरे रहस्य छुपे हैं जिन्हें मुझे जानना होगा। अक्षत रात के समय हवेली में दाखिल होता है। हवेली का दरवाजा खड़खड़ाते हुए खुलता है और भीतर अंधेरा घना होता है। किसी के कदमों की आवाज सुनाई देती है, लेकिन जब वह पलटता है तो वहां कोई नहीं होता। अचानक एक धीमी सी आवाज सुनाई देती है, तुम यहाँ क्यों आए हो? यह आवाज इतनी रहस्यमय और भयावह थी कि अक्षत का दिल तेजी से धड़कने लगता है। वह कांपते हुए जवाब देता है, मैं सिर्फ इस हवेली का रहस्य जानने आया हूँ। काफी देर तक कुछ नहीं होता। फिर एक अंधेरे कोने से एक पुराना चित्र सामने आता है। चित्र में एक व्यक्ति खड़ा है, जिसकी आंखों में एक गहरी चिंता और रहस्य साफ दिखाई दे रही है। अक्षत उस चित्र को ध्यान से देखता है और महसूस करता है कि जैसे चित्र की आंखें उसे देख रही हों। अचानक हवा में एक ठंडी, बर्फीली ठंडक फैल जाती है। दीवारों से अजीब आवाजें आने लगती हैं, जैसे कोई चीखने की कोशिश कर रहा हो। अक्षत डर के बावजूद आगे बढ़ता है। हवेली के हर कमरे में उसे कुछ न कुछ अजीब मिलता है। पुरानी किताबें, फटी हुई दीवारें और यहाँ तक कि एक दर्पण जो खुद ब खुद झपकता है। अक्षत एक पुराने कमरे में पहुँचता है, जहाँ एक सील लगा हुआ संदूक रखा था। वह संदूक खोलता है और भीतर एक पुरानी डायरी पाता है। डायरी को खोलते ही उसके पन्नों पर लिखा होता है, जो इसे पढ़ेगा वह मेरी तरह रहस्यमय बन जाएगा। अक्षत का मन और भी घबराया हुआ हो जाता है। वह डायरी को पढ़ता है और अचानक महसूस करता है कि वह खुद भी उस व्यक्ति के जैसे महसूस करने लगा है, जो चित्र में था। उसकी आंखों में एक अजीब सी चिंता और अंधेरा छाने लगता है। कहानी का क्लाइमैक्स। अक्षत डरते हुए हवेली के और भीतर जाने का मन बनाता है। वह एक और कमरे में पहुंचता है, जहां एक पुराना, धुंधला चित्र लटका हुआ होता है। चित्र में वही व्यक्ति है, लेकिन इस बार उसकी आंखें जलती हुई नजर आ रही हैं और उसके चारों ओर एक काले धुएं की लकीरें हैं। अक्षत की सांसें रुक जाती हैं। वह महसूस करता है कि वह उस व्यक्ति के जीवन में अब शामिल हो चुका है। तभी अचानक दीवार से एक गहरी, भयानक हंसी सुनाई देती है। अक्षत के दिल में खौफ का एक तूफान उठता है। वह फिर से उस व्यक्ति के चित्र के पास जाता है, लेकिन इस बार चित्र से एक हाथ निकलकर उसे खींचने लगता है। अक्षत चिल्लाता है, तुम कौन हो? चित्र के अंदर से एक गहरी आवाज आती है, मैं वह हूँ जो कभी यहाँ था, लेकिन अब तू ही मेरी तरह बन चुका है। अक्षत घबराहट में वहां से भागने की कोशिश करता है, लेकिन हवेली के दरवाजे बंद हो जाते हैं। अब वह जानता था कि हवेली में कोई पुरानी आत्मा बंद है, जो हर उस व्यक्ति को खींच लेती है जो यहाँ आता है। वह जैसे तैसे कमरे के भीतर एक खिड़की तक पहुँचता है और बाहर की रोशनी को देखता है, लेकिन तभी एक और कटाफता चेहरा उसकी ओर बढ़ता है। अक्षत को अचानक सब कुछ समझ में आ जाता है। वह अब उस रहस्यमय व्यक्ति की तरह बन चुका है और हवेली का रहस्य अब उसका ही हिस्सा बन चुका है।
कहानी का अंत। अक्षत का नाम गांव में कभी नहीं सुना जाता। कुछ महीने बाद एक और युवक उसी हवेली की ओर रुख करता है। गांव वाले बस उसे यही चेतावनी देते हैं, जो इस हवेली में जाता है वह कभी नहीं लौटता। और अब वह युवक भी एक और रहस्य बनकर हवेली में समा जाता है।